हेलो हाय एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीलैन। तो आज हम पढ़ेंगे वीलैन के बारे में कि वीलैन क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वीलैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हमें लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग जानते हैं कि लैन जो भी हमारे पीसीज, हमारे स्विचेज, हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क में एक ऑफिस के अंदर इनसाइड नेटवर्क जो भी होता है उसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो इसमें हम आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए वीलैन। ठीक है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज ए वीलैन, तो जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखा था, वीलैन इज अ वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब ये करता क्या है, जनरली इट रिड्यूस द ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन को कैसे रिड्यूस करता है, लेट सपोज आपके पास एक स्विच है 24 पोर्ट का, और उस 24 पोर्ट जो भी हैं सारे के सारे एक वीलैन के अंदर है। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 होता है सारे के सारे स्विचेस पे मोस्टली। ठीक है। सिस्को की अगर हम बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पोर्ट्स आर इन वीलैन 1। तो क्या होगा अगर आपका एक पीसी कनेक्टेड है लेट्स सपोज पोर्ट 1 से। ठीक है। और अगर वो आपका उसमें एक आप के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लाइक एक आईटी का डिपार्टमेंट बना हुआ है, और एक आपका एचआर डिपार्टमेंट है, और एक आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। अब होगा क्या कि अगर आईटी वाला चाहता है, सेल्स वाला चाहता है कि वो सिर्फ आईटी से बात करे, तो बट जनरली होगा क्या, जब जैसे ट्रैफिक आएगा स्विच पे तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, मतलब सारे पोर्ट्स पे। ठीक है। तो उससे होगा क्या कि अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होगा। तो उसको हम स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्विच को मल्टीपल स्विचेस पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक स्विच को सॉरी मल्टीपल लॉजिकल स्विच पे डिवाइड कर सकते हैं। मतलब लॉजिकल स्विच पे मतलब लॉजिकली डिपार्टमेंट, लाइक आईटी वाला है तो आईटी के लिए हमने 2 पोर्ट दे दिए। ठीक है। अगर आईटी वाला आईटी के लिए ट्रैफिक भेजेगा तो फिर सिर्फ 2 ही पोर्ट्स पे वो ब्रॉडकास्ट जाएगा। और अगर हम ऐसे बात करें सेल्स वाला, ठीक है, तो ऐसे हम बात करें एचआर वाला। ओके। अब इससे क्या होगा, एक सिक्योरिटी भी हो जाएगी। अब आप चाहते हो कि सेल्स वाला बंदा एचआर वाले पीसी से बात ही ना करे, तो एक सेग्रीगेट हो जाएगा उसका लैन। कैसे, लॉजिकली। लॉजिकली कैसे होगा, उन पोर्ट्स को उस पर्टिकुलर वीलन के अंदर असाइन करके। ठीक है। ओके। अब अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट हम देख चुके हैं, वी कैन डिवाइड सिंगल स्विच टू मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस। कैसे हमने किया, वीलैन बनाए, हमने मल्टीपल वीलैन्स बनाए उसके अंदर, और हमने पोर्ट्स को उस वीलैन के अंदर डाल दिया जिसमें हमको उसकी ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, वीलैन रेंज इज़ 124094। ठीक है। अब चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले हमारे हमको एक वीलैन क्रिएट करना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा वीलैन नंबर क्रिएट करना है, जो कि प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप उस वीलैन को एक नाम दे दो। ये ऑप्शनल ही है, बट अगर आप नाम देते हो तो उससे आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, पोर्ट्स के अंदर जाओ, जो भी पोर्ट पे आपका लेट सपोज आपके तीन डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, आईटी, सेल्स और एचआर। आप चाहते हो कि आईटी वाले पीसी को हमने इसके इन डिफाइंड पोर्ट के अंदर डालना है, सेल्स वाले को इस डिफाइंड पोर्ट के अंदर डालना है, और एचआर वाले को इस डिफाइंड पोर्ट्स के अंदर डालना है। ठीक है। तो आप उन पोर्ट्स के पर्टिकुलर पोर्ट्स के अंदर जाइए और उसको वीलैन के साथ मैप करिए। तो चलते हैं अगले वाले में कि इसके एग्जैक्टली स्टेप्स क्या हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे वीलैन कॉन्फ़िगरेशन की, तो सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा। जैसे कि हमने देखा था कि हमें वीलैन डिफाइन करना होगा, तो हमने वीलैन 10 लिखा। ठीक है। वीलैन 10 के बाद वो ऑप्शनली आपसे इसका नाम पूछेगा, तो आप इसका नाम दे दो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ वीलैन 10 ही दिया हुआ है। ठीक है। आप अपने एंटरप्राइज नेटवर्क के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आप फिजिकल इंटरफेस के अंदर जाइए। ठीक है। इंटरफेस FA0/0 जैसे हमारे यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। ठीक है। उसके अंदर उसको एक्सेस वीलैन बनाओ और उस वीलैन को उसके साथ मैप कर दो। उसके बाद उस फिजिकल इंटरफेस का क्या कर सकते हैं हम, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये मोड है, ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो एक्सेस और एक ट्रंक। ठीक है। ओके। अब अगर आपको एक इंटरफेस को 2 विलेन के अंदर डालना है, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप वॉइस और डेटा को डाल सकते हैं। अगर आपका एक वॉइस का विलेन बना हुआ है तो आप वॉइस को इसके अंदर डाल सकते हैं।
स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 20, एक्सेस की जगह आप वॉइस लिख देंगे तो VLAN 20। अगर आप चाहते हैं कि डेटा के दो VLANs एक पोर्ट के अंदर डाल दें तो दैट इज़ नॉट फीजिबल। उसके लिए हम क्या करेंगे उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और स्विच पे इसका कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी टोपोलॉजी है जो कि मैंने एक बेसिक सिंपल से दो स्विच लिया और दो पीसी लिए हुए, ठीक है। ये स्विच 1 है, स्विच 2, स्विच VPC4, PPC5, PC1, PC2 या PC4, PC5। VPC का मतलब है यहाँ पे वर्चुअल पीसी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे अभी कितने पोर्ट्स हैं मेरे पास, ये हम इसमें जाके देखते हैं, ठीक है। सो इंटरफेस स्टेटस, तो मेरे पास यहाँ पे अभी आप देखोगे तो 4 पोर्ट्स हैं, ठीक है, इस स्विच पे ETH0, ETH1, ETH2 एंड ETH3। अगर हम देखोगे, हमने जैसे बात करी थी कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे जो पोर्ट्स होते हैं वो VLAN 1 में होते हैं। तो हम यहाँ पे 100 VLAN करेंगे तो 1 इज़ द डिफ़ॉल्ट VLAN, यहाँ पे देख सकते हो, और सारे के सारे पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसी VLAN के अंदर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो आपका ETH2 है, ठीक है, ETH2 को मैं नाम दे देता हूँ एक HR पोर्ट, ठीक है। कॉन्फ स्पेस इंटरफेस ET0/2, जो कि हमारा ये इंटरफेस है, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ HR PC, ठीक है, और इंटरफेस ET0/3 को कर देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन सेल्स PC, ठीक है। अगर अभी मैं बात करूँ तो मैंने इस वाले PC पे अपना IP एड्रेस दिया हुआ है 192, सो IP अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो आप देखेंगे कि 192.168.10.4 इसका IP है और 10.5 इसका IP है, ठीक है। सो IP 10.5। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.10.5, तो अगर आप देखोगे तो अभी ये आराम नॉर्मली पिंग हो रहा है। अब जो हमने बात करी थी, ठीक है, कि हम इसको लॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, स्विच 1 पे आता हूँ और स्विच 1 पे आने के बाद मैं इस पोर्ट्स को इसके अंदर असाइन कर देता हूँ। कॉन्फ स्पेस T, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, ठीक है। मैंने एक VLAN बनाया, VLAN 10, इसका नाम दे देता हूँ मैं HR, ठीक है। दूसरा VLAN बनाता हूँ VLAN 20, इसका नाम दे देता हूँ मैं सेल्स, ठीक है। VLAN कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आता हूँ और अब मैं जाता हूँ इंटरफेस ET0/2, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, जो कि हमने HR के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं VLAN 10, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ इंटरफेस ET0/3, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, आप कमांड ऊपर नीचे देख सकते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ। अगर अब मैं इसके अंदर 100 VLAN करूँगा तो क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। 100 VLAN अगर हम यहाँ पे करें तो आप देखना कि पहले हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक था जिसके अंदर सारे पोर्ट्स असाइन थे, बट अभी हमने 2 VLAN क्रिएट करे, HR और सेल्स, जो कि अलग अलग है। पहले इसका इससे रिप्लाई आ रहा था, अगर अब हम बात करेंगे तो इसका रिप्लाई नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम आउट आ गया, ठीक है। तो जो जो हमने बात करी थी कि हम लॉजिकली स्विच को डिवाइड कर सकते हैं, अब अगर आपको इसी तरह की सिक्योरिटी लगानी है जैसे हमने यहाँ पे लॉजिकली लगा रखी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि एक नया स्विच खरीदना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और आपके HR के सिर्फ 4 पोर्ट हैं। आप एक 4 पोर्ट के लिए आप क्या करते हैं कि एक फिजिकल स्विच को ख़रीद के ले जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड सोल्यूशन, है ना। कॉस्ट का भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे ट्रंक, कि हम इन दोनों को ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करके, या कल हम देखेंगे कि इंटर VLAN राउटिंग।
अगर अब हमें इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, ठीक है, इन दोनों पोर्ट्स के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन कराना है, इसके और इसके, बोथ आर ऑन द डिफरेंट सबनेट्स, ठीक है, तो और इसको हम ट्रंक बनाएंगे। तो कल के लिए जो हम देखेंगे उसमें हम ट्रंक और इंटर वीलन राउटिंग का देखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।